सद्गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम पुंज दास वचन रवि कर्णिकर। हमारे देश के प्यारे बंधुओं, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हम आपके निस्वार्थ सेवा हेतु अपना कीमती समय आपके लिए कि आपका उपकार हो हमारे ज्ञान और गुण से, इस भाव से उपस्थित होकर के मैं आपके समक्ष ज्ञान का प्रसारण कर रहे हैं। और गूगल पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तथा यूट्यूब पर भी हम ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं। पूरा दुनिया देख करके, सुन करके, समझ ले करके लाभ ले रही है। यहाँ जिनके पास मोबाइल नहीं हो या जिनको बेचारे ज्ञान का अभाव हो, आर्थिक अभाव हो और विकराल रोग रूपी दलदल में फंस गया हो, बात रोग, चीनी रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, अल्सर, लकवाबात, चर्म रोग, कोष्ठ चरका, लिकोरिया, असाध और जटिल रोगों से प्रताड़ित, दम्मा, खांसी, ठांसी, पेट दर्द, नाना प्रकार का रोग से जो प्रताड़ित हो गए हैं, उनको हम फ्री में यहाँ आपका निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आप आवे और सेवा लेकर के अपने घर में औषधि अमल करके लाभ लें। सुन लीजिए, एक ये है, एक जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूर्त देखा तुम कैसी। एक गांव में, सुन लीजिए, जिनको जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए, जो रोग रूपी दलदल में फंस करके बेचारा दुख से प्रताड़ित हैं और आप बहुत सारी मेडिसिन चला चुके शरीर पर, अंग्रेजी, होम्योपैथिक, चांसी तथा, अब मैं बता रहा हूं इसके बारे में क्या, तो वह कौन सा जड़ी है, वह जड़ी हम आपको बता देंगे 10 ज्ञान के बाद, जो कि आप सुन करके समझ लें और लाभ लेकर करके मुझे आशीर्वाद दें। यही हमारी हार्दिक कामना है। इसके लिए सरकार मुझे गुरु के आदेशानुसार और सरकार के आदेशानुसार हम आपके समक्ष उपस्थित होकर के ज्ञान का प्रसारण कर रहे हैं। जिसको गंभीर बीमारी से बेचारा परेशान है, उसका निवारण करने के लिए मैं ज्ञान से सेवा कर रहा हूँ। और जो ज्ञान की जरूरत है ज्ञान लीजिए, और जिनको औषधि का जरूरत औषधि, और जो चिकित्सा सेवा लेना चाहते हैं असाध्य रोगी के हमारे क्लिनिक पर आवे। आपसे मुखातिब होकर के, आपके सम्मुख आकर के आपको मैं डायरेक्ट ज्ञान से सेवा कर रहा हूँ। सुन लीजिए, ज्ञान का बात ध्यान से सुनने चाहिए। एक जो है, हाथी गांव में आया तो गांव वाला पूरा हल्ला हो गया गांव में कि भाई हाथी आया, हाथी आया, चलो देखने के लिए। तो बहुत से सज्जन पहुंच गए हाथी को देखने के लिए, स्त्री, पुरुष, बच्चा, उच्चा सब। तो 4 अंधे सज्जन भी पहुंच गए। 4 अंधे सज्जन, जो को नेत्रविहीन था, जन्म से अंधा था, वह भी पहुंच गए कि भाई चलिए भाई हम हाथी देखेंगे। तो वह चले आए। ध्यान से सुनिएगा, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखा तुम कैसी। एक अंधा ने हाथी का लेंगड़ी पकड़ करके हाथी वाला से पूछा, यही है हाथी? तो बोलता है, हाथी वाला क्या बोलेगा, यही ना हाथी? तो हाँ हाँ सूरदास जी यही है हाथी। तो ठीक है, देख लिए। दूसरा अंधा ने हाथी का पेट पर हाथ धर के पूछता है, यही है हाथी? तो सूरदास जी कहते हैं, हाँ हाँ यही है हाथी। तो ठीक है, देख लिया। तीसरा अंधा ने हाथी का पैर को पकड़ करके पूछा कि यही है हाथी? कहा हाँ यही है हाथी।
कहा ठीक है देखिए। चौथा अंधा ने कान पकड़ के, किसका कान पकड़ करके? हाथी का कान पकड़ के पूछा यही हाथी? कहा हाँ सूरदास जी यही हाथी। हाथी वाला चला गया। 2-4 दिन के बाद चौक पर बैठक हुआ तो चारों अंधा उपस्थित हो गए बैठे उस जगह। एक अंधा ने कहता है अरे उस दिन जो हाथी आया था देखा था इतवार को? तो दूसरा अंधा ने कहा हाँ देखे थे। क्योंकि कैसा था हाथी? तो वो तो लाठी के तरह था। इधर आ जाइए, यहाँ जाइए, ज्ञान का बात सुनने के लिए। हम समय विशेष नहीं देंगे क्योंकि इसलिए संत मत में होने के नाते में बड़ी हमारे पेशेंट ने तथा यहाँ के पदाधिकारियों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, तब जो है हम समय दे रहे हैं आपको कि लोकल जो है सज्जन को ज्ञान से सेवा करना चाहिए। जिसके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल पर तो सेवा दे रहे हैं, पूरा दुनिया देख रही है, लेकिन जिसके पास मोबाइल नहीं, मोबाइल का ज्ञान नहीं है, तो उसके बारे में तब क्या कहता है कि हाथी, हाँ देखे थे उस दिन लाठी की तरह हाथी था। तो दूसरा अंधा ने बात को काट दिया, कहा कि एकदम तुम मूर्ख हो क्या? तो कैसे? क्योंकि हाथी तो कोठी की तरह था, का वो पेट छुआ था। समझ रहे ना बात को? हाँ, तो कहा कि वो तो हाथी तो कोठी की तरह था। तो तीसरा ने कहा कि तुम तो और मूर्ख हो। क्या कैसे? करे हाथी तो उखल के तरह था क्योंकि वह पैर छुआ था। चौथा ने कहा कि तुम तो और गधा हो, मूर्ख कहीं का। कहते होशियार हैं। कहा कैसे? अरे हाथी तो केले के थम के समान था क्योंकि वह सूर छुआ था। चारों में कला हो गया। चारों में क्या हो गया? क्या हो गया? कला हो गया। तो वह लाठी की तरह, वह कोठी की तरह था, वह उखल की तरह, कोई बोल रहा है केला के थम के समान था। अब जो है उधर से आदमी 100-200 जमा हो गया कि भाई किस बात का कला है। उधर से एक ज्ञानी भी आए, कहा कि क्या बात का भाई तुम लोग जो झगड़ा झंझट कर रहे हो, क्या बात है? तो कहा कि देखिए ना महोदय, यह कहता है कि हाथी तो लाठी की तरह है, यह कहता है कोठी की तरह है। चारों ने अपना अपना तर्क दिया। तो ज्ञानी आदमी समझ लिए। क्या समझ लिए? कि यह हाथी को जो न अन्य छुआ है, हाथी वाला ने कहा है कि हाँ वही है, यही है हाथी, यही। तब उसको समझाया, सुनो तुमने पुछड़ी पकड़ करके पूछा कि यही हाथी, तो हाथी वाला ने कहा यही है हाथी, इसीलिए तुम बता रहे हो कि लाठी की तरह। और इसने पेट को जो छू कर करके देखा, अनुभव किया, इसीलिए इसको बोल रहा है कि कोठी की तरह था। और यह कान जो छुआ था इसीलिए बोल रहा है सूप की तरह, और यह सूर को छुआ था इसीलिए बोल रहा है कि केला के थम की तरह। चारों ने अपना अपना तर्क अलग अलग देते हो। सुनो, तुम एक एक अंग को छू कर करके अनुभव से बता रहे हो, किसी में कला हो रहा है। तुम चारों ने अपना अपना शब्द को जोड़ दो। जिस प्रकार तुम्हारा पैर अलग है, हाथ अलग है, आंख अलग है, कान अलग है, उसी प्रकार हाथी को है। वह एक एक अंग का नाम तुम बता रहे हो, इसलिए चारों ने अपना शब्द जब जुड़ जाए तब उसी का हाथी का रूप तैयार होगा। का ये बात है। हाँ, इसलिए तुम चारों ने सहमति से, सद्बुद्धि से, ज्ञान से अनुभव ज्ञान प्राप्त करो। सोचो का आंख तो नहीं है। उसी प्रकार आयुर्वेद का बहुत से सज्जन क्या कहते जानते हैं? दो से उसमें शक्ति नहीं रहा। आप बोलते हैं तब तो बड़ा बड़ा डॉक्टर कार्य नहीं। वह बोलता है
जो कुछ बता करके के बेचेगा, वह बोल रहा है कुछ तो ऐसे बोलता है, नहीं चलता है तो कुछ से कुछ जिनका भावना जैसा रहेगा उसी के अनुरूप, जिसका शुद्ध चित्त आत्मा है वह आयुर्वेद की महत्ता को समझ सकता है। आयुर्वेद उसे कहते हैं जिसे कि जड़ से रोग का ट्रीटमेंट होता है। और जब आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ को समझ लीजिएगा तब जो है आपको इसका गुण के बारे में कहा। आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाला ये परम पिता परमेश्वर है, ईश्वर है, इसलिए इस पर उंगली उठाना महामूर्खता है। आयुर्वेदिक का ज्ञान प्राप्त करके आयुर्वेद से सेवन करेंगे तो दीर्घ आयुमान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी और स्वस्थवान रहेंगे। जिस सज्जन को ज्ञान से लाभ लेने का इच्छा है लीजिए, और जिसको यदि ज्ञान का नहीं जरूरत है कि इलाज का जरूरत है तो इलाज उसका हम करेंगे। और असाध और जटिल रोगी को, जिसको गैस्ट्रिक है, लिकोरिया है, बात रोग है, दम्मा है, पेट में अल्सर है, एनीमिया है, खून का कमी है, कब्जत है, गैस होता है, जॉन्डिस है, चीनी रोग है, बीपी रोग है, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। और मोबाइल पर यूट्यूब पर भी ज्ञान हम प्रसारण कर दिए हैं और रोज कर रहे हैं। आप कोई भी संसार में हर मोबाइल में हमारा ज्ञान प्रसारण हो रहा है, आप कहीं भी देख समझ सकते हैं। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में आप कहीं भी देख सकते हैं, मोबाइल में, हर मोबाइल में मिलेगा। जिसको मोबाइल नहीं है वो बेचारे आएंगे, उनको आमने सामने उनको बता देंगे, यही जड़ी बता देंगे, फलना फलना जड़ी से जो है इसका इलाज होता है। अभी हमने 50 आदमी को बताया, और जिनको बेचारे को नहीं कर सकता है उनको दवा भी देंगे, समझे ना। जिनको पुराना और जटिल रोग से बीमार है, जरा बहुत अंग्रेजी दवा खाया, उनका नहीं छूटा, उसका इलाज है, दवाई बताएंगे, दवा दे देंगे। कमजोर कैसे होता है, जो प्रश्न पूछना है इधर आ जाइए, प्रश्न पूछना है, क्या प्रश्न है, कोई तकलीफ है इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका, इधर आइए। सीताराम साहब। हाँ, सीताराम साहब। घर सीताराम साहब। घर कहाँ है? सुम्भागा देगा। सुम्हारा दिरा। अच्छा, कितना दिन से तकलीफ होता है, क्या तकलीफ है? दम फूलता है। कितना दिन से? 6-7 महीना। 6-7 महीना से। ठीक है, बैठ जाइए, हम बता देते हैं दवाएं। श्वास चिंतामणि रस, कफ कुठार रस और काश कतरी रस, ये तीनों दवाएं को एक साथ सेवन करने से आपका ना कभी दम फूलेगा, ना कफ बनेगा, ना श्वास की बीमारी, कुछ नहीं रहेगा, आप बिल्कुल निरोग हो जाएंगे। जो असाध और जटिल रोगी से प्रताड़ित हैं उसका जो है हम सेवा करेंगे। और जिनको इलाज का पुराना रोगी है वो हमारे क्लिनिक पर आ जाएंगे। कौवा कोल के आगे में सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल के पीछे में ही मेरा मकान है। मैसकुट में मदारपुर के आगे में जो कौवा कोल है ना, सैनिक स्कूल है ना, हाँ हाँ, रातन वाला रोड में सैनिक स्कूल है ना, सैनिक स्कूल के पीछे में बैग चमकलाल शास्त्री, यूट्यूब पर भी आप देख लीजिए, सभी पूरा संसार देख रही है। हम संत मत होने के नाते परमार्थ सेवा करते हैं, संत प्रवचन भी करते हैं, आप यूट्यूब पर देख लीजिए। और अपने बड़ा बड़ा मोबाइल है, बड़ा बड़ा मोबाइल में देख सकते हैं। और यहाँ दवाई भी दे देंगे, जो नंबर लगाएंगे उसको फीस माने लगेगा, नहीं तो वहाँ जो है फीस लगेगा उसको, वहाँ 400 रुपया फीस है, यहाँ 1 पैसा फीस नहीं, क्योंकि इसलिए यहाँ जनता का सेवा के लिए आए हैं। यहाँ बिना फीस का जो है आपका सेवा किया जाएगा। और जिसको जो प्रश्न पूछना है भारी हो रहे, ऐसा हल्का फुल्का नहीं, भारी, आपके दिमाग से जो सबसे बड़ा प्रश्न है अब ये यहाँ पूछ लीजिए, हम आपको शास्त्र के तहत हम आपको बता देंगे। दम्मा के लिए दवाई बताएं, श्वास चिंतामणि रस, काश कर्करी रस, हाँ, और दवाई दे भी देंगे, दे देंगे और लिख भी देंगे, दवाई दे देंगे और इलाज भी करते हैं। अभी कम से कम 650 पेशेंट खाली चीनी रोगी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दम्मा तो 1250 से कुछ होगा। दम्मा रोग में, पुराना दम्मा में जो है ना,
दवाई वैद्यगण अपने से बना कर देते हैं, जो कि अधिक प्रभावशाली परिणाम रहेगा। आज दवाई मेडिकल में खाते खाते तो परेशान हो गया आप। अभी भी जो है मेडिकल फेडिकल छोड़िए, अपने हाथ से दवाई बनाया हुआ खाइए। का है वैद्य हो, फर्स्ट एबल देन जाए डले सुसादा बेटा लिव द एलिमेंट कम टू द पॉइंट। जिनको जो प्रश्न पूछने का इच्छा प्रश्न पूछिए, मने का मलर मत बन जाइए कि मने में ये बड़ा होशियार है, यहाँ करके प्रश्न पूछिए मैं आपको जवाब दूंगा। इस रोग का होने का कारण, लक्षण, निदान, भेद, दवाई बता दूंगा। आप घर में ही वह दवाई व्यवस्था करके जड़ी बूटी ला करके बना करके भी आप सेवन करके लाभ लेंगे। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। और आयुर्वेद का है, आयुर्वेद अत्यंत प्रभावशाली औषध है। आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के हेतु मैं आपके समक्ष जो है संत मत होने के नाते मान और सम्मान का त्याग करके आपको ज्ञान से सेवा कर रहा हूँ, आपको दवा देता हूँ। तो आप कहाँ घर बताए? भागा दे रहा, दवा दे देता हूँ। काय संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हमारे देश के जड़ी बूटी में अद्भुत शक्ति गुण प्रचुर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो कि हम लोग ज्ञान के अभाव में लाभ नहीं ले सकते हैं। सुन लीजिए, जो माता बहन को लिकोरिया हो जाए उसके लिए दवाई बता देते हैं। कौहा मऊहा बबूल जामुन तिलकोचा गुरगत्ती चिचरी बरियारा धूप कट करेगा, ये सभी जड़ी को 10 किलो पानी में दे करके क्वाथ बना लें। क्वाथ जब 4 किलो रह जाए तो जो है यही काढ़ा आपके सामने में रखी गई है, इसी के तरह काढ़ा बन करके हुआ 100 ग्राम रोज पान करें, पिए, लिकोरिया छूट जाएगा। जिसको धातु रोग है उसके बारे में बता, जिसको बात रोग है उसके बारे में बता देते हैं। जिसको गैस्ट्रिक है त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण, इंद्रजो और मेथी, निशोध, दंती मूल, शुद्ध शंख भस्म, टंकन भस्म, शुद्ध फिटकरी और कौड़ी भस्म, ये सभी दवाई को मिश्रित करके आप उसको रख दें एक डिब्बा में। एक चुटकी सुबह शाम सेवन करें, आपको गैस्ट्रिक कब्ज एसिडिटी कुछ नहीं होगा। मैं आपको वचन देता हूँ, आप नाना प्रकार के रोग से बच जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के कारण से अनेक बीमारी पैदा होती है। मैं देखिए, हमारे गुरु महाराज का नाम है, कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होय, अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोए। अहंकार जिसको रहेगा, ऊंचा जाति का है नीचा जाति है, वो इलाज वो सेवा नहीं कर सकेगा, वो अहंकार में ही रहेगा। हमारे संत मत में है कि अहंकार का परित्याग कर दीजिए। सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः। मेरा मोबाइल नंबर 9334704025। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतु आप हमसे मोबाइल पर संपर्क करें और चिकित्सा के लिए चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।